जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम मोहम्मद खबर है, KFX एकेडमी का ऑनर हूँ। तो बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर जाके मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि सर जी आप वीडियो बनाएं वीडियो बनाएं। मैंने कहा चलो ठीक है बना देता हूँ। तो अब आप लोगों ने सपोर्ट करना है, जैसे मर्ज़ी करें आप लोग मुझे। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रोज़ की वीडियो दे सकूँ। यार चलें, इसका ये हो गया। मैं ज़रा माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम बड़ा हो सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पेयर का नाम अगर ऊपर नज़र नहीं आता तो इधर नज़र आना चाहिए। एक इसकी ये सेटिंग है और एक इसकी ये सेटिंग है। मुझे ये बस करना है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं करना। चलें, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं DXY के बारे में, क्योंकि DXY के बारे में हमें पता चलेगा तो फिर ही हम आगे नेक्स्ट बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं बढ़ सकते चलो, DXY को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखता हूँ, मैं बल्कि इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को नज़र नहीं आने वाला। DXY वैसे भी है, आप लोगों को इतना तो नज़र आएगा। चलें, तो अब अगर मैं DXY को देखता हूँ तो मेरे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये वाला लिक्विडिटी है और यहाँ तक पॉसिबल है कि आए। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को एक रौंद ऊपर का लगाना पड़ेगा। सही है, वो कैसे लगाना पड़ेगा, कहाँ तक लगाना पड़ेगा, वो भी मैं अभी ही बताता हूँ। ये नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ। ये हमारी लिक्विडिटी है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक वेरी पावरफुल यहाँ पर पड़ा हुआ है और हम इसको यहाँ से बाय करवाएंगे। स्ट्रांगली जो मेजर बाय बनता है वो यहीं पे है। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक रहेगा। लेकिन इसको हम डेली में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। ये देखिए वो लिक्विडिटी बना रहा है। अब लिक्विडिटी बना रहा है तो साफ ज़ाहिर है अभी इसको जाना चाहिए। इसका जो वेरी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं ज़रा इसको मैं वाइट कर देता हूँ। चलें, तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक वेरी पावरफुल पड़ा हुआ है वो ये वाला है, यानी कि यहाँ तक जाएगा DXY। ये नहीं कि यहीं से वापस आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। एक और इसने लगाना है मूव, जो ऊपर के लगानी है वो यहाँ तक है। यहाँ से फिर डाउन आएगा यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ से फिर जब उठेगा तो फिर आप लोगों का टारगेट वही है, क्या कहते हैं, ये वाला रहेगा। लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट क्या हुआ कि इस वीक के लिए मार्केट को DXY को वहाँ से फॉल होना है, यहाँ से फिर राइज होना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारा लास्ट वीक है ट्रेडिंग का, ठीक है। उसके बाद हमें छुट्टियाँ हो रही हैं। मैं भी इसकी सेटिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कर दी सेटिंग। ये देखें भाई, ये कौन सी है, 18, मुझे लगता सेटिंग नहीं हुई। हाँ, ये देखें 19 को भी 18 19, ठीक है। कल हॉलीडे है, यानी कि नॉर्मल न्यूज़ वगैरह नॉर्मल हैं। अच्छा, फिर 20 को है या फिर 21 को है, 22 को है, 23 को है, ठीक है। उसके बाद छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियों के बाद 2 तारीख तक छुट्टियां, उसके बाद फिर न्यूज़ वगैरह हैं और फिर हमारा काम भी होगा, फिर कभी छुट्टियां होंगी काम होगा, वो फिर मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन ये वीक जो है हमारा लास्ट है काम करने का। उसके बाद क्रिसमस भी आना है, जो कंपनी के वो हैं, जिन कंट्री की ये वो है बिज़नेस है, उनका क्रिसमस है, तो उसके बाद उन्होंने छुट्टियां दी हुई हैं, ठीक है। तो सपोज़ हम ओवरऑल ये कंसेप्ट हुआ कि हमारे पास लास्ट वीक है ट्रेडिंग के लिए। तो आप लोग करें, करना चाहते हैं तो। नहीं तो मैंने तो खुद भी नॉर्मल और मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहा हूँ, मैं इतना सही रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो अभी DXY का ओवरऑल हमने ये कंसेप्ट लिया कि भाई वहाँ तक जाएगा और वहाँ से अगर हम यहाँ से इसको हम डाउन भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप सेलिंग भी कर सकते हो DXY को। कोई आप अगर मेथड लड़ाना चाहते हो तो आप उसके साथ जाके H4 के अंदर कन्फर्मेशन करोगे और फिर आप लोग अपनी ट्रेड भी ले सकते हो H4 के अंदर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं जो अपना सजेशन करूँगा मैं यहाँ से बैक करवाने की कोशिश करूँगा, यानी कि यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग इसको बैठेंगे, ठीक है। अच्छा चलें, अब DXY का तो हमें पता चल गया, ज़बरदस्त पावरफुल। अब हम चलते हैं ज़रा गोल्ड के ऊपर।
ये है गोल्ड की DH4 के अंदर इंट्रोडक्शन है। इसका भी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को अपडेट दी हुई है, अगर आप लोग मेरे फ्री ग्रुप में हैं तो फेसबुक भी मैंने दी हुई है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने दी हुई, मैंने हर जगह पे दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये फाइंड कैसे की है ये चीज़, ये देखिएगा। अब इसने जाना ऊपर है, ठीक है, इसने जाना इस तरह ऊपर है कि आज सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहा है। अब मैंने ये वाला जो निकाला है ना, यहाँ पे सारी हमारे पास लिक्विडिटी है, ठीक है। मैं इसको ना ज़रा रेस करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेकर हो गया, डेली के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा ये ब्रेकर हो गया, ठीक है, जो सप्लाई डिमांड है, ये स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, उसके मुताबिक अगर मैं देखता हूँ तो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है वो यहीं पे है, तो उससे नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये लिक्विडिटी शो करेंगे। अब यहाँ से साफ ज़ाहिर है मार्केट ने गोल्ड ने यहाँ तक आना है, 1725 1700 ये इसका एरिया बन रहा है, सही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला इसका एरिया बन रहा है। अब मैंने यहाँ से करवाया है सेल, उसका भी एक लॉजिक है, ये नहीं कि मैंने बेतुक्का सेल करवा दिया, इसका भी एक लॉजिक है। वो मेरी एंट्री थी H4 के अंदर। अगर आप लोग चेक करें तो H4 के अंदर मार्केट एक वेरी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर थे, जो कि जिसको मैं बोलता हूँ कि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे है बेरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग की रिस्पेक्ट की थी, इसलिए मैंने कहा यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट डाउन आएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। सपोज मैं चला जाता हूँ, मैं M30 में जाता हूँ, मैं M15 में नहीं जाता, क्योंकि M15 में बंदे को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन M30 में नहीं होती, सही है। अब मेरे पास लास्ट हाई ये है, मैंने क्या किया, नंबर 1 ये वाला ब्रेकर निकाला है, नंबर 2 मेरे पास ब्रेकर था ये वाला, यानी कि अब M30 के अंदर भी ट्रेंड चेंज था। अब साफ ज़ाहिर है मुझे H4 का या H1 का या किसी और टाइम फ्रेम का मुझे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था। वो मेरे पास जो पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक था M30 के अंदर वो ये वाला था, ठीक है। और उसको अगर मैं H1 में करता तो तब भी यही बनता है, ज़बरदस्त है ऑर्डर ब्लॉक। तो H4 के अंदर करता हूँ तो फिर भी यही जो सेंटर वाली कैंडल है जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यानी कि तीनों टाइम फ्रेम का हमारा सेम ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो हम यहाँ से रिस्क ले सकते हैं फॉर सेलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से हमने एंट्री की, यहाँ से हम मेरी एंट्री चल रही है, ठीक है। आप लोगों को मैंने दी हुई है ये एंट्री, तो हम यहाँ तक इसको होल्ड रख सकते हैं। 17 14 ये वाला एरिया इसका अच्छा है, ज़बरदस्त एरिया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास होगा 1.9 रिस्क रिवार्ड। अगर आप लोग इसमें भी रिस्क लेना चाहते हैं तो मैंने लिया हुआ है रिस्क, मैंने एक यहाँ से लिया है, और फिर मैंने जो बाई की कन्फर्मेशन करनी है वो मैं यहाँ पे मार्केट आएगी, फिर उसको H4 में कन्वर्ट करके मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन करूँगा, तो फिर मैं इसकी एंट्री बाइंग की भी दूंगा, आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। चलिए हमारे पास हो गया, तो फिर हम GBP/USD के थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कमाल का जो ज़बरदस्त खड़ा हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे मार्केट ने दे दी है बेरिश इनगल्फिंग D1 के अंदर। तो उसके बाद मार्केट ने हमें अच्छा एक पॉइंट दे दिया है, यहाँ तक मार्केट पॉसिबल है कि जाए। अब हम इसको H4 में कन्वर्ट करते हैं। H4 के अंदर भी हमारा यही, अब H4 के अंदर आप साफ ज़ाहिर है हमने अपने ऑर्डर को छोटा करना है, ऑर्डर ब्लॉक को। तो H4 के अंदर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ये वाला बनता है। तो सपोज़ हमने क्या आइडिया लगाया, हमने ये आइडिया लगाया कि हम यहाँ से इसको सेल करेंगे अनटिल, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ तक हम इसको होल्ड रख सकते हैं। इसका एक तो ऑर्डर ये वाला पड़ा हुआ है, अच्छा ऑर्डर है, ज़बरदस्त कमाल का ऑर्डर है। और इसका दूसरा जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ तक रिस्क ले लेते हैं इस वीक के लिए, यहाँ तक। तो इसको मैं H4 में कन्वर्ट करता हूँ। अगर अब हम H4 के अंदर कन्फर्मेशन करते हैं, अब वो भी चीज़ नोट कीजिएगा, नहीं हमारी कन्फर्मेशन जो होगी वो हमारी M30 के अंदर होगी। यहाँ से देखेंगे आप लोग हाई लो, अब इसने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, अब ये हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया,
यानी कि M30 के अंदर भी इसने एक ब्रेकर है, ये दूसरा ब्रेकर। जब दो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तो समझ जाएंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ये होता सीक्रेट है, लेकिन जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम कौन कौन से कैसे कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कैसे करवाते हैं, हमारा ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम डिलीवर करते हैं। लेकिन आप लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सीखेंगे मुझसे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अब मैंने इसका निकालना था ऑर्डर ब्लॉक मेरे माइंड के मुताबिक यहाँ पे पड़ा था। वो कैसे पड़ा था, यहाँ से देख सकते हो, ड्रॉप बेस ड्रॉप है H4 के अंदर, H1 के अंदर ड्रॉप बेस ड्रॉप है, और मुझे H4 के अंदर बीरिश इंगल्फिंग मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये बनाएगी लिक्विडिटी, सही है, और फिर मार्केट जाएगी ऊपर यहाँ तक, फिर ऑर्डर उठाएगी और फिर मार्केट डाउन। ये है GBP USD की प्रिडिक्शन। उसके बाद हम देखते हैं मेरे माइंड के मुताबिक 3 काफ़ी हैं। ठीक है, 3 आज आप ये वीडियोस वगैरह वॉच करें, और बाकी जो 3-4 बनते हैं मेजर में, मैं मेजर यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी मेजर ही यूज़ करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 100 एंट्री लें और उसमें से 70 एंट्री हमारी TP8 हों और 30 एंट्री हमारी SL8 हों। सही है, उससे बेहतर है कि हम 5-7 पेयर ही सिलेक्ट करें जिनसे, क्योंकि हमारा तो मेजर पॉइंट है प्रॉफिट लेना। तो जो हमने 100 एंट्री से लेना है वो हम 5-7 एंट्री से भी ले सकते हैं प्रॉफिट। सही है, और इनकी बंदा गिरफ्त हासिल कर जाता है, इनकी बंदा 1-1 मिनट की बंदे को हाव न होती है। अगर जब बंदा इतने सारे पेयर्स लेके बैठ जाता है तो फिर बंदे को कन्फ्यूज़न होता है कि यार किस पेयर पे एंट्री बनी हुई थी। तो इन चीज़ों को आप नोट करें। तो बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं आप लोगों को अपना फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और ये यूट्यूब का लिंक दे दूँगा, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे अब इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क होगा और आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर एक नॉलेज भी मिलेगा और मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। और जो लोग, मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ, जो लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते लर्निंग के लिए, वो मैंने अपना कोर्स का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, कोर्स मैंने फुल अपलोड किया हुआ है सप्लाई डिमांड का, जो आपको मार्केट से मिलेगा कम से कम $300 से $500 का। मैंने फ्री ऑफ कास्ट अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप वो जाके देख सकते हैं। जो लोग पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके वो ले सकते हैं, वो कोर्स मेरा ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट में लिंक दे दूँगा। अच्छा जी, बाकी जो लोग ये समझते हैं कि यार ट्रेडिंग बगैर उस्ताद के नहीं होती, तो वो सही ज़बरदस्त सही समझ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए फिर उस्ताद की ज़रूरत होगी, तो उस्ताद मैं पीछे बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं आप लोगों की सपोर्ट करूँगा। तीसरी चीज़, आप लोग ये चीज़ माइंड में रखें कि सारी ज़िंदगी कोई बंदा भी किसी का साथ नहीं देता। लोगों के मोहताज रहने से बेहतर है कि आप अपना सीख लें। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ कि अगर हम सपोज यार आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, उसके ऊपर 1000 ट्रेड्स करती हैं, हम क्या करते हैं, हम 10-12-15 पे हमारी बोलती बंद हो जाती है, 1000 ट्रेड करेंगे उस पर। और जब मैंने बनाई थी सप्लाई डिमांड की, मैंने 1000 ट्रेड की है, डेमो के ऊपर की है और 1000 ट्रेड की है। ये मेरा चैलेंज है, मेरे पास अभी तक हिस्ट्री पड़ी हुई है, उसके मैं मोटिवेशन के तौर पे रखता हूँ। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या चेक किया था कि मेरे पास कितनी TP8 हुए हैं। 800 मेरा SL8 हुआ था, 200 मेरा TP हेड था। फिर मैंने उसके अंदर मजीद कैलकुलेशन की, क्योंकि ये जो 800 और ये 200 TP वाला सिस्टम है, ये मैंने 1.5 से 1.10 तक रिस्क रिवार्ड लिया था। लेकिन जब मैंने इसको देखा कि यार 1.2 ही परफेक्ट है, तो उसमें मेरी 900 TP हिट हुई है, 900 TP हिट है, और मेरा जो था 100 SL8 था 1.2 में भी। तो अगर मैं यही हिसाब भी लगाता हूँ कि अगर मैं 1.2 लेता हूँ सप्लाई डिमांड या स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को लेके, तो फिर भी समझ लें कि मुझे यहाँ से 100 SL8 होता है। ठीक है, यानी कि 900 में से हमारा कितना गैप हो, 200 से ये 200 एंट्री हमारी और गैप हो जाती है। तो हमारा ओवरऑल क्या हुआ कि 70% हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, हमने लॉस निकाल के अपने अकाउंट को 70% मंथली ग्रोथ करना सीख लिया। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी थी। आपने किसी ने भी कोई काम करना है, कोई सीखना है, करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप लोग ऐसे करें कि आप लोग कोई स्ट्रेटजी पकड़ें। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख क्या था, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी उस्ताद से कोई स्ट्रेटजी लें, छोटी सी ले लें लेकिन किसी उस्ताद से लें।
यूट्यूब से, फेसबुक से, आपको गूगल से, कहीं से भी ये चीज़ें नहीं, क्योंकि देखे ना कि जो चीज़ नहीं लोगों को बेनिफिट दे रही होती है वो लोग वो करते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं, या अपनी अपने पब्लिसिटी के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ मेजर होती है वो कोई उस्ताद ही दे सकता है। तो आपको लोग कोशिश करें किसी एक उस्ताद से कोई स्ट्रैटेजी लें, किसी से भी ले लें, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे लें, किसी से भी ले लें, और उसके ऊपर जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करें। आपको दो ऑप्शन देता हूँ, या तो 1000 ट्रेड ले लें, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो ट्रेड लें एनालिसिस के साथ हो। दूसरे ऑप्शन, या फिर आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वही कर लें। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स के अंदर बगैर उस्ताद के कामयाब होना है तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए परफेक्ट है, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन क्या है, कल इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग में क्लास दूंगा, वीडियो दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की इस वीडियो के ऊपर जो है लाइक्स तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यूज़ हैं, ठीक है, जो अगर मुझे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं रोज़ की आप लोगों को वीडियो दिया करूँगा, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, और मैंने भाई खावर को दें इजाज़त, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।